मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाल तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी आए, जहां पर जम्म शक्ति कंपनी ने बाबरी से इंदौर और इंदौर से बाबरी के लिए लग्जरी बस की सुविधा चालू की है। अभी दीपावली पर्व होने के कारण 2 दिन के लिए इस बस को बाबरी में ही रोक लिया गया, क्योंकि लोग त्यौहार में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जब लोग त्यौहार में लगे हैं तो व्यापार में नुकसान होगा। इसको ध्यान में रखते हुए और स्टाफ की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते, क्योंकि सभी स्टाफ हिंदू हैं, सभी अपने गांव जन्म स्थान जाना चाहते हैं, माँ नर्मदा की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए बस के जो मालिक हैं उन्होंने उन्हें 2 दिन की छूट दी है। यह बस बाबरी से इंदौर के लिए निकलती है सुबह 5:45 बजे और इंदौर से रात्रि 3:30 पौने 4 बजे के लगभग वापस आती है। बाबरी गांव यदुवंशियों का गांव है। 99% यदुवंशी परिवार के लोग यहाँ रहते हैं और सिवनी मालवा का सबसे बड़ा राजस्व का गांव सिवनी मालवा है। यहाँ किसानों के उपयोग में आने वाली हार्वेस्टर, किसान के आने वाली आवश्यकता पे जेसीबी, पोकलैंड, सभी व्यवस्था गांव के पटेलों ने निजी तौर पे की है। चूँकि राजस्व का गांव सबसे बड़ा है, 3 फसलों में इतना पैसा आता है कि तहसील में यदि सबसे ज़्यादा यदि राजस्व का गांव है तो वो बाबरी घाट है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बड़े राजस्व के गांव के लिए 24 किलोमीटर का बाबरी से सिवनी मालवा का डबल रोड सीसी रोड दिया, मंगल भवन दिया, पंचायत भवन दिया, प्रतीक्षालय दिया और गांव की सभी सड़कों का सीसी रोड के माध्यम से निर्माण किया। वर्तमान में पिछली स्वास्थ्य विभाग की जो बिल्डिंग कमज़ोर ठेकेदार ने बनाई थी, उस बिल्डिंग को हटाकर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और जितने भी बड़े पौधे हैं जिनकी उम्र 400 से 350 वर्ष हो चुकी है, उनके चारों तरफ चबूतरों का निर्माण किया गया, जिससे कि उस पेड़ की ज़िंदगी और 30 साल बढ़ जाए। यदुवंशियों का गांव और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी आने के बाद में यहाँ पर 4 चैनलों का संचालन होता है, जिसमें 3 चैनल बीके हिंदुस्तानी जी की ओर से, 1 चैनल प्रमोद पटेल DDMP चैनल की तरफ से, और भी कुछ ऐसे चैनल हैं जो अभी मोनेटाइज नहीं हुए हैं, जैसे विनोद मालवी पाटीदार परिवार से हैं, उनका भी एक चैनल BM स्टूडियो के नाम से चलता है। इस प्रकार 5 चैनलों का यहाँ पर संचालन होता है पत्रकारों के माध्यम से। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ की बाबरी की मीडिया कार्य कर रही है, देश और विदेश में अपने समाचार समय पर भेज रही, चूँकि यह माँ नर्मदा का परिक्रमा क्षेत्र भी है और माँ नर्मदा का सुशोभित माँ नर्मदा का दक्षिण तट भी है, गऊ घाट भी है, जहाँ पर 126 गांव के लोग स्नान करने के लिए आते हैं अमास और पूर्णम और अन्य त्योहारों पर। शमशान घाट पर भी पूरे वर्ष भर में
2500 से 3000 संस्कार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पक्का शमशान घाट भी बनाया गया है, पक्का नाव घाट भी बनाया गया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में यहाँ पर और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यह गांव सिवनी मालवा से हटकर शिवपुर तहसील के अंतर्गत में आने वाला है। आने वाले समय में जब शिवपुर तहसील पूरी तरह राजस्व के नक्शे में आ जाएगी, ऐसा सुनने में आया है कि जो तहसील शिवपुर में बन रही है उसको लेकर कुछ राजनीतिक लोगों ने स्टे ले लिया है और उस स्टे के कारण तहसील का काम अभी रुका हुआ है और शायद बुधनी के जो उपचुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के बाद में उस स्टे के ऊपर में विचार किया जाएगा। ये सूचना भी हमें आम जनता की तरफ से प्राप्त हुई है कि स्टे लगा है, जबकि हमने अभी एसडीएम सिवनी मालवा, तहसीलदार सिवनी मालवा, कलेक्टर नर्मदापुरम से अभी इसकी जानकारी हमने ली नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में, चूँकि अभी समय का अभाव होने के कारण हम जिला मुख्यालय पहुंच नहीं पा रहे हैं और जिस दिन जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे उस दिन शिवपुर तहसील के ऊपर में जो आपत्तियां दर्ज हुई उसके ऊपर जानकारी लेंगे। इस समय हमारे सभी प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे हैं और दौरे के दरमियान दीपावली पर्व पर क्या शुभ घटनाएं हुई हैं और कुछ अशुभ घटनाएं जो हुई है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि कल रामपुरा में इकलौता बेटा 11 केवी लाइन से टच होने के कारण मृत हो गया। उसी प्रकार की कई और भी सूचनाएं हमें अन्य जगहों से प्राप्त हो रही है जहां से घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिल रही। हमारे 23 कैमरे अभी उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर घटनाक्रम हुआ है। नाव ठेकेदार इस समय अपने नाव के संचालन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर, कोल्ड ड्रिंक लिया क्या लिया? नहीं, दर कोई नहीं भटकता रहे, तो सब झूठी बातें हैं। हाँ, पानी लेने आए हो तुम लोग, मां नर्मदा के किनारे रह के भी पानी खरीद रहे हो, इससे बड़ा बेशरम आदमी और कौन हो सकता है। देखिए, मां नर्मदा का तट, दक्षिण तट और मां नर्मदा के जल के लिए लोग 135 और 140 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं और ठेकेदार के जो लड़के हैं वे 11 रुपये में बॉटल ख़रीद के ले जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि जो ठेकेदार लोग हैं पैसे के घमंड में मां नर्मदा के जल के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज भी देश के जिन जिन क्षेत्र में दौरे पे रहता हूँ, दौरे के दरमियान या तो तवा के शिप्रा नदी का पानी या तवा नदी का या तवा डैम का या मां नर्मदा का जल ग्रहण करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ये बॉटलों का पानी लेने का प्रयास नहीं किया। आज स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। 1955 में मेरा जन्म हुआ, इस गांव बाबरी में जन्म हुआ और आज भी मैं 70 साल की उम्र में आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। चूँकि पेज ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम मां नर्मदा के इस नवनिर्मित भवन एवं शंकर जी के नवनिर्मित मंदिर के बारे में विशेष जानकारी ये देंगे कि यहाँ के जो पुजारी हैं पहले एसडीएम सिवनी मालवा के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत थे और कई एसडीएमओं को उन्होंने विदा किया, फेयरवेल किया और आज मां नर्मदा की परिक्रमा पैदल करने के बाद में आज इस मंदिर में पुजारी के रूप में अपना परिवार छोड़कर सेवाएं दे रहे हैं। पूरी बाबरी के गांव की तरफ से पुजारी जी ओम प्रकाश यदुवंशी जी जो पटेल परिवार से, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि मां नर्मदा के इस पावन स्थल पर उन्होंने जो सेवा का प्रण किया है परिवार को छोड़ के,
भगवान उनकी उम्र को हमारी उम्र से भी ज़्यादा आगे बढ़ाए। ऐसी मनोकामना के साथ में पूरे हमारे 5235 सब्सक्राइबरों को एवं मेरे सामान्य सब्सक्राइबरों को दीपावली के बाद की शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि जिन्होंने भी दीपावली मनाई है और अच्छे तौर पे मनाई है, कोई घटनाक्रम नहीं घटा है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बेटा आपका शुभ नाम क्या नाम है? राघव। पूरा बोलो, शुभ पूरा नाम बोलो आपका। राघव यादव। पिताजी का नाम आपके? राजेश यादव। कहाँ है पिताजी आप? अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश यादव। राजेश यादव। पिता का नाम? लखनलाल यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? अब हम गांव तो बहुत दूर है, नहीं फिर भी गुजरवाड़ा ग्राम। गुजरवाड़ा। गुजरवाड़ा तो खाते गांव में आता है? नहीं, इधर आता है यादव गांव है इधर बाबरी के पास। अच्छा चलिए ठीक। बाबई साइड में? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं तो ये जन्म स्थान है मेरा। बाबरी। हाँ, ऑफिस भोपाल में ऑफिस से अभी आया हूँ पूजा पाठ के लिए। बहुत बढ़िया। आप ऐसे लगे रहो। BK हिंदुस्तानी। हाँ, एक टोपी वाला बुड्ढा आएगा, 2 बार झापड़ मार देना बाहर आ जाएगा। BK हिंदुस्तानी टोपी वाला आएगा ब्लैक ड्रेस में। जय शंकर का। आप बाबई क्षेत्र से हैं, आज मां नर्मदा के इस पावन तट पर स्नान करने के लिए आए हैं। पंकज यदुवंशी जी अपनी मात्र छाया किराना स्टोर में लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। पप्पू जादोनी भी मात्र छाया में दिन भर छाया लेते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो आने वाले लोग हैं उनका आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहे। मैं समोती यदुवंशी जो कि 2-3 गाड़ियों के मालिक हैं, मालिक मतलब केवल घंटी बजाना जानते हैं, मालिक तो कोई और है। तो ये मोदी जी की बनियान पहन के हमको डराते रहते हैं। मोदी जी को आज हम तुम्हारे बारे में कंप्लेंट करेंगे कि एक बनियान पहन के हम लोगों को दिन भर ये कहते हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको रिटायर कर देंगे। तो क्या एक बनियान पहनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कमलेश यार कुछ तो समझाओ तुम्हारे पार्टनर को। मोदी जी को? नहीं पार्टनर को। हाँ, अरे मोबाइल चालू नहीं है, काय को वीडियो बनवा ले। इनका अपनी मिले, सुबह से कोई मिला नहीं कल। मैं बोला ना मेरी किस्मत में एक भी साला ऐसा नहीं मिला जिसको मैं अवार्ड दूं। मान जाओ क्या? फोन कहीं चालू नहीं होगा, घुमा लिया, कोई देखा था ही नहीं हो क्या? तुम्हें की वो रुक जा बेटे, 151 बंद हो जाएगा। चालू कर, कब चालू करेगा? अब दिखेगा कि हाँ